सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जैसी कई साखियों के भावार्थ हमने पिछले वीडियो में देखे और साखियों का अगला भाग लेकर मैं सविता तापड़िया प्रभात की स्कूल से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं अगली साखियों का भावार्थ। पांचवी साखी है कबीरदास जी की। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अरे हमें तो गायन करना था ना। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। कबीरा जीवे तो बोरा होई। अर्थात छात्रों कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी भुअंगम, भुअंगम अर्थात सांप, भुअंगम अर्थात सांप। सांप जब किसी को काट लेता है तो विभिन्न प्रकार की दवाइयों और मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब विरह रूपी सांप, विरह यानी क्या होता है? जुदाई। किससे किसकी जुदाई? नायक से नायिका की नहीं, ईश्वर से भक्त की जुदाई, ईश्वर से भक्त का विरह जब होता है तो उस पर कोई मंत्र कार्य नहीं करता। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। किसी मंत्र से उसका उपाय करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति राम से दूर हो जाता है, राम वियोगी ना जीवे, मतलब ईश्वर से जो दूर हो जाता है वो जी नहीं पाता। यहाँ एक बात मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूंगी छात्रों कि राम या कृष्ण जैसे शब्दों का प्रयोग जब कभी आपको कबीरदास जी की दोहों में या साखियों में मिलता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कबीरदास जी राम भक्त या फिर कृष्ण भक्त कवि नहीं थे। वो निरीश्वरवादी कवि थे, यानी कि उन्होंने एक ईश्वर अर्थात एक ईश्वरवादी, एक पर ब्रह्म को अपना ईश्वर माना है। धनुष बाण लेकर चलने वाले राम अर्थात सीता के राम, राधा के कृष्ण उनके ईश्वर नहीं है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हाथ पैर वाले भगवान की उपासना कबीर ने नहीं की है। वो एक पर ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, एक शक्ति है इस दुनिया को चलाने वाली, इस बात में कबीरदास जी विश्वास रखते हैं। तो जहाँ कहीं भी राम आता है या कृष्ण आता है तो उसका तात्पर्य इस परब्रह्म से है, न कि राम और कृष्ण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम से दूर होने वाला, राम से विरह जिसका हो जाता है उस पर कोई मंत्र कार्य नहीं करता, और अगर वो जी नहीं पाता, अगर वो जी जाए तो बोरा जाता है। बोराना यानी पागल हो जाना। अगर वो जी भी जाता है किसी तरह तो वो पागल हो जाता है, अर्थात उसकी स्थिति विक्षिप्त सी हो जाती है। वो न तो जी पाता है न तो मर पाता है, और उसका एक ही उपाय है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, वो है ईश्वर से मिलन। जब तक उस भक्त का अपने ईश्वर से मिलन नहीं हो जाता उसकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो ईश्वर और भक्त का वियोग, उनकी जुदाई भक्त को बर्दाश्त नहीं है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। अगले दोहे की तरफ हम जाते हैं। उसका अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बनाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरा निर्मल करे सुभाए। छात्रों, यह दोहा अत्यंत प्रसिद्ध दोहों में से एक माना जाता है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक, निंदक समझते हैं आप? जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, उसे अपने करीब रखिए। अरे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? हम तो निंदकों को अपने से दूर रखते हैं ना। सही कह रही हूँ मैं? जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आप में हमेशा दोष ही ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों से आप मित्रता करते हो क्या? ऐसे लोगों से आप बात करना पसंद करते हो क्या? नहीं, हम में से कोई बात करना पसंद नहीं करता ऐसे लोगों से। पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे निंदकों को अपने करीब रखिए। नेड़ा, नेड़ा यानी करीब, अपने करीब रखिए। न केवल करीब रखिए बल्कि
उन्हें अपने आंगन में कुटिया बांध कर दीजिए। आंगन में कुटी बंधाई, आंगन में कुटिया बांध कर दीजिए। उन्हें बहुत नजदीक रखिए अपने। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाते हैं, कोमल बनाते हैं, दोष रहित बनाते हैं। कैसे? देखिए, आप कभी कुछ काम करते हैं, कोई काम आपने किया, कुछ आपसे हुआ, तो हमें लोगों को पूछना पड़ता है। आपको आपके दोस्तों को जाकर पूछना पड़ता है कि कैसा हुआ। और क्योंकि वो आपके दोस्त होते हैं, इसलिए वो आपकी कमियों को नहीं बताते हैं आपको, और आपको अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं। लेकिन ये जो निंदक नाम का प्राणी होता है, वह क्या करता है? उसकी पूरी नजर किस चीज पर है? आपकी कमियों पर, आपके दोषों पर। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उस चीज पर उसकी बहुत पैनी नजर होती है। और उसके लिए आपको कुछ करना है क्या? नहीं, आपको तो कुछ नहीं करना है। वो तो खुद ही ऐसा करते रहता है। आपको क्या करना है? केवल उस निंदक से थोड़ी करीबी बना के रखनी है। आप उससे सीधे सीधे करीब रहिए, या फिर आप उसके दोस्त को अपना दोस्त बनाकर रखिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके निंदक आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज आपसे कौन सी गलती हुई है जिसे आपको सुधारने की जरूरत है। और जैसे ही आपको आपकी गलती का पता चलता है, आप उसमें निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से सुधार कर पाएंगे, है ना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को अपने आंगन में कुटिया बांध कर दो। ये एक ऐसा प्राणी है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सारे दोषों को दूर करने में आपकी सहायता करता है। तो आपको समझ में आया निंदकों को क्यों करीब रखना चाहिए? बिल्कुल। अगली साथी की तरफ बढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोई, एक आखर पीव का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। पोथी, पुराण, धर्म ग्रंथ पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोगों पर कबीरदास जी ने गहरी चोट की है। उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। यहाँ पंडित का तात्पर्य छात्रों उस पंडित से नहीं है जो मंदिर में बैठ के पूजा करता है। यहाँ पंडित शब्द का तात्पर्य एक ज्ञानी व्यक्ति से है, जिसे सभी चीजों का जो अपने आप को सर्व ज्ञाता समझता है ना, जिससे हर चीज का ज्ञान है ऐसा उसे लगता है। पोथी, पुराण, किताबें, धर्म ग्रंथ पढ़ लेने के बाद, सब तरफ का ज्ञान एकत्रित कर लेने के बाद जो अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, उस ज्ञानी को पंडित कहा गया है यहाँ पर। ठीक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आखर पीव का, पीव यानी प्यार, है ना। जिसने प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अब प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया मतलब क्या है ना, जो लोगों से प्रेम से मिलता है, प्रेम से बात करता है, दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझता है, उसे हल करने में सहायता करता है ना। ऐसे लोग जो दूसरों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वो उनका आचरण ही वैसा हो जाता है, वो आचरण के तौर पर ही वैसा व्यवहार करते हैं, अंतर मन से दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं। जिसने प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ लिया, वही दुनिया का सबसे बड़ा पंडित है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। और हम भी ये समझते हैं कि केवल ज्ञान के अहंकार में रहने वाला व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता। उसके ज्ञान का किसी को लाभ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। वो तो अपने अहंकार में डूबा हुआ है कि मैं कितना ज्ञानी, उसके ज्ञान का वास्तविक रूप में किसी को लाभ नहीं हो रहा है। उससे तो कम ज्ञानी व्यक्ति, जिसके कम ज्ञान का, प्रेम का लोगों को लाभ होता है, वह सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा पंडित है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। हम घर जाला अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास काजे, चले हमारे साथी कबीरा, चले हमारे साथी। छात्रों, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, जालिया ने जला दिया, जालिया ने जला दिया, कबीरदास जी ने अपना घर जला दिया, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अब यहाँ घर का तात्पर्य उनके रहने वाले घर से नहीं है,
ये घर है उनका अंतर मन जिसमें अहंकार का वास था, ये घर है अहंकार का घर, उसे उन्होंने जला दिया। कैसे जलाया? लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा अर्थात मशाल। अभी मशाल कैसी मशाल है? ईश्वर के नाम रूपी मशाल है, ईश्वर की आराधना रूपी मशाल है। इस ईश्वर रूपी मशाल को लेकर उन्होंने अपने अंदर के अहंकार रूपी घर को जला दिया, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। अब कबीरदास जी कहते हैं कि आप में से जो लोग उनके साथ जाना चाहते हैं, अर्थात जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कबीरदास जी के जैसे ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें भी अपना घर पहले जलाना होगा, अर्थात उन्हें भी अपने अंतर्मन के अहंकार को मिटाना होगा। ईश्वर रूपी नाम की मशाल से उन्हें भी अपना घर जलाना पड़ेगा, तभी वो कबीरदास जी के साथ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अहंकार के साथ ईश्वर भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो छात्रों, हमने यहाँ पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर 8 साखियां देखी हैं। इसके भावार्थ को समझने की कोशिश की है। अब आपको इसका भावार्थ स्वलिखित करना है, अर्थात आपको अपने शब्दों में इसका भावार्थ लिखने का अभ्यास करना है, प्रयास करना है। ठीक है।